हमारे प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना इसको लॉन्च किया था, जिससे देखो वो सुकन्या समृद्धि योजना में अपने गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना ये एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस तरह का कैंपेन है। मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में ये स्कीम को लॉन्च किया था गर्ल चाइल्ड के लिए। तो अगर आपका कोई लड़का बर्थ लिया है तो ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। आप अगर बॉय है तो आप NSC के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस इसमें लॉक इन 5 साल का रहता है। बट आपकी अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 250 रुपीज़ से ये अकाउंट ओपन हो जाता है और 1.5 लाख पर एनम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8 ईयर पर एनम है। क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो टैक्स फ्री है और मैक्सिमम लॉक इन ड्यूरेशन की बात करें तो 21 ईयर्स है। अब बात करेंगे एज लिमिट और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। पहली बात तो ये है कि आप ये अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हो। तो आप ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन कर सकते हो, या फिर आप कोई भी प्राइवेट या फिर अगर सरकारी बैंक में जाओगे तो वहाँ पे भी ये ओपन कर सकते हो। तो 2 जगह पे है ये ओपनिंग, पोस्ट ऑफिस एंड सरकारी बैंक्स मेजरली। अगर प्राइवेट बैंक्स में कुछ बैंक्स लाइक HDFC ICICI ये भी आपको अकाउंट ओपन करके दे देती है। बेनिफिशियरी कौन रह सकता है? यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है आपकी गर्ल चाइल्ड ही रहेगी। जो डिपॉजिट करने वाले बंदे हैं वो आप रहोगे, या कि पेरेंट्स या फिर गार्डियन रह सकता है इन केस ऑफ पेरेंट्स नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की बात करें तो करंट इंटरेस्ट रेट जो है 8% से चल रहा है। एवरी क्वार्टर ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग एवरी क्वार्टरली बेसिस। मैच्योरिटी पीरियड ये जो है आपका 21 ईयर्स रहेगा। उसके बाद ये पैसे गर्ल चाइल्ड के अकाउंट में आ जाएंगे। आपको एक डिक्लेरेशन जस्ट सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। क्या बेनिफिट्स है सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने का? पहले तो एफोर्डेबल प्रीमियम्स है, मतलब 250 रुपये से 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो अंडर टैक्सेशन 80C के अंदर, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंस कवरेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, इन गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन या मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हो। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स है, जहाँ पे बैंक में आपको 7% मिलता है करीबन, वहाँ पे यहाँ पे आपको 8% मतलब बैंक से 1 या आधा टका ज़्यादा मिलेगा। गारंटेड रिटर्न है, पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई स्कीम्स है। तो ये 100% जो है यहाँ पे सेफ स्कीम है। कन्वीनियंट ट्रांसफ़र, आप अपना अकाउंट मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 80C के अंदर ये लागू होता है। इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे आपको टैक्स फ्री कंपाउंड होते हुए दिख रहा है, और सेक्शन 10 के अंदर मैच्योरिटी पूरी कंप्लीट टैक्स फ्री है यहाँ पे, और विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना। यहाँ पे TDS कट रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। तो कंप्लीट 3 बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, TDS पे भी कोई टैक्स नहीं कट रहा है, और इनकम टैक्स आपको एट दी मैच्योरिटी भी नहीं लगने वाला है। टैक्स फ्री पूरा पैसा आपके बैंक में आएगा, मतलब गर्ल चाइल्ड के बैंक में आएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है गर्ल चाइल्ड का, एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ आपका मतलब पेरेंट्स का, मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ ऑफ मल्टीपल गर्ल चाइल्ड तो नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ जब बर्थ हो रहा है, तो क्या ट्विंस ट्रिपलिंग्स इस तरह से तो नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए। प्लस आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा वाया आधार कार्ड, वोटर ID एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। जैसे ये स्कीम में 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड अगर है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट नहीं बना सकते, और एक गर्ल चाइल्ड के लिए आप एक ही अकाउंट बना सकते हो, इससे ज़्यादा अकाउंट आप नहीं बना सकते। तो थर्ड अगर गर्ल चाइल्ड हो जाती है तो फिर देयर इज़ नो चांस कि आप उसके लिए एक अलग अकाउंट बना पाओ। बट अगर जुड़वा गर्ल्स हो जाती है सेकेंड टाइम पे तो वो पॉसिबल है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो दोनों गर्ल चाइल्ड के लिए। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे पोस्ट ऑफिस ही जाकर पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल है। अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके एक IPP का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे DOP प्रोडक्ट्स में जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसका अकाउंट नंबर आपको डालना है, DOP कस्टमर ID डालना है जो आपको इशू किया गया रहेगा जब भी आप ये स्कीम में खाता खोलते हो, और उसके बाद
आप चूज़ कर सकते हो पे करना उस ऐप के द्वारा। जब भी आप पेमेंट करोगे आपको मैसेज आएगा जब भी मनी ट्रांसफ़र करोगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कहीं जाके पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आप अपने ऐप से ही कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अब विड्रॉल के रूल्स की बात करते हैं तो विड्रॉल कब पॉसिबल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले तो जो है आपको एक पूरा फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ता है, या तो अपने बैंक में जहाँ खाता है या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। सेकंड चीज़ है कि प्री मैच्योर विड्रॉल कब हो सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉल तभी हो सकता है जब मैरिज के एक्सपेंस आ रहे हो या फिर हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस आ रहे हो, वो भी जब वो 18 साल की हो जाती है। विड्रॉल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चीज़ें अगर आ रही है गर्ल चाइल्ड के लिए। अब बात करते हैं कि विड्रॉल में कितना पैसा निकाल सकते हैं। 50% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 18 साल होने के पहले जो भी उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस था उस अकाउंट का, उसका 50% आप निकाल सकते हो। वो भी तभी निकाल सकते हो जब 10th स्टैंडर्ड के बाद जो भी एजुकेशन के एक्सपेंसेस है, फीस है, वो आप पे करना चाहते हो और वो पैसा आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको पहले तो यहाँ पर ऑफर ऑफ एडमिशन और यहाँ पे उसकी पेमेंट की रिसीट आफ्टर 3 मंथ्स आपको वो सबमिट करनी होगी, तभी आपको ये पैसा जो दिया जाएगा वो माना जाएगा कि यस आपने सही जगह पे उसको यूज़ किया है। और विड्रॉल कितना पॉसिबल है, साल में एक बार आप ले सकते हो विड्रॉल, या फिर साल में टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में आप विड्रॉल्स ले सकते हो। तो ये हो गया विड्रॉल के रूल्स। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट इसमें 15 ईयर्स ऑफ एज तक ही गर्ल चाइल्ड के कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको 21 ईयर तक वेट करना है गर्ल चाइल्ड के मैच्योरिटी के लिए। और ये खाता तभी खुल सकता है जब एज ऑफ गर्ल इज़ 0 to 10 ईयर्स। उसके पहले आप खाता नहीं खोल सकते, मतलब बिफोर बर्थ, और उसके बाद भी आप खाता नहीं खोल सकते। अब ये बेनिफिट्स जो है गारंटेड रिटर्न्स के इसीलिए किए कि आप जनरली टैक्स सेविंग करने के लिए सोचते नहीं है, या फिर जनरली गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए अगर नहीं सोचते तो ये स्कीम निकाली गई है। हालांकि इसमें कुछ कॉन्स भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कॉन्स यही है कि आप इसको SIP की तरह हर महीने का मैंडेट नहीं लगा सकते जिसके थ्रू आपका बैंक अकाउंट से पैसा कटे। प्लस इसमें रिटर्न जो है 8% गारंटेड है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। यस टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। इसके अलावा 21 ईयर्स का लॉक इन है जो एक काफ़ी लंबा समय होता है, बट लॉन्ग टर्म गोल के लिए अगर जा रहे हो तो आप यस इसमें 21 ईयर्स के लिए जा सकते हो। और एक क्लॉज है कि अगर आप 1 साल प्रीमियम पे करना भूल जाते हो, मतलब 1 साल कोई भी पैसा डिपॉजिट करना भूल जाते हो, तो 50 रुपीज़ का यहाँ पे पेनल्टी आपको लग सकता है उस साल के अंदर। तो येस एटलीस्ट 250 रुपीज़ आपको पे करना है हर साल अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। तो ऐसा एक प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अलावा मुझे और कोई ज़्यादा कॉन्स दिखते नहीं है। गारंटेड पैसा मैच्योरिटी में मिलता है। डेथ बेनिफिट कवर नहीं है जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होता है, बट येस 8% गारंटेड रिटर्न ज़रूर दे रहे हैं और मैच्योरिटी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।